नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का एक बार फिर से हल्दी घाटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज से हम सामान्य ज्ञान यानी कि जीके की टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पर डे आपको 30 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी। और उसी कड़ी में टेस्ट सीरीज नंबर 1 आपके सामने है। तो सभी विद्यार्थी इन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। बहुत प्यारा सवाल। और जो ऑप्शन है वो है आपके दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, 6 माही गति के कारण और तिमाही गति के कारण। तो इन चारों में से आपको सही उत्तर देना है। और आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि सी और डी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 6 माही और तिमाही गति पृथ्वी में नहीं होती है। पृथ्वी में 2 प्रकार की गति पाई जाती है, दैनिक गति और वार्षिक गति। दैनिक गति जो होती है उसे हम बोलते हैं परिभ्रमण गति, यानी अपने अक्ष पर घूमना। और वार्षिक गति जो होती है वो होती है परिक्रमण गति, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तो दिन और रात का जो मेन कारण होता है वो होता है दैनिक गति। कौन सी गति? दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल के अंतर्गत सबसे बड़ा ग्रह आपको बताना है। बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट आंसर आपके दिमाग में आ चुका होगा। सौर मंडल के अंतर्गत सबसे बड़ा जो ग्रह माना जाता है वो है हमारा बृहस्पति। और सबसे ज्यादा उपग्रह की यदि हम बात करें तो वो भी बृहस्पति ग्रह के हैं। वर्तमान समय में 95 उपग्रह बृहस्पति ग्रह के पता लगाए जा चुके हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह भी बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह बताना है। सबसे बड़ा तो बृहस्पति हो गया, उसी प्रकार से सबसे छोटे ग्रह की हम बात करें तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो है हमारा मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून। इन चारों में से आपको एक आंसर बताना है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर बुध। सही आंसर है हमारा बुध है। और ये सबसे छोटा ग्रह होने के साथ साथ सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है। अंग्रेजी में से मरकरी ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन है आपके प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या अन्य। तो यहां पर राइट आंसर जो होगा वो होगा हिंद महासागर। राइट आंसर कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर का जो दक्षिण पश्चिमी वाला जो भाग है वहां पर ये धाराएं आपको बहती हुई मिलेंगी, जो कि 29 डिग्री दक्षिण से 40 डिग्री दक्षिण तक बहती हैं। और ये माना जाता है कि विश्व की पश्चिमी धाराओं में ये सबसे बड़ी धारा है। और ध्यान रख लेना आपको, अगुलहास धारा जो है वो गर्म जल धारा है। कौन सी जल धारा है? गर्म जल धारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग या क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी की जो सतह होती हैं, जो अलग अलग लेयर होती हैं जिन्हें हम परत बोलते हैं, तो सबसे भीतर वाला जो भाग होता है वो किसका बना होता है? तांबा और जस्ता, निकल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकल। तो यहां पर राइट आंसर होगा हमारा लोहा और निकल। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग जो है वो लोहा और निकल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? मैंगनीज जो खनिज होता है उसके उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान किस देश का है? फ्रांस का,
रूसी संघ, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहां पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों रूसी संघ। राइट आंसर क्या होगा? रूसी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक आपको बताना है। ब्राजील है, भारत है, अमेरिका है या फिर चीन। सबसे बड़ा उत्पादक यानी पूरे विश्व में प्रथम स्थान। तो यहां पर राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या योकोहामा। तो जापान का मैनचेस्टर इन चारों में से कहा जाता है किसे? ओसाका को। किसको कहा जाता है? ओसाका सिटी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? भारत में जब अंग्रेजों का शासन काल था तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाल गंगाधर तिलक। ध्यान दे लीजिए 24 अक्टूबर 1884 को 24 अक्टूबर 1884 को बाल गंगाधर तिलक ने महादेव गोविंद रानाडा के साथ मिलकर पुणे में इस संगठन की स्थापना की और 1885 में इसका नाम बदलकर फर्ग्यूसन कॉलेज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की गदर के समय या क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथई या इनमें से कोई नहीं या अन्य। तो ध्यान दे लीजिए 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और ये इनका कार्यकाल 2 हिस्सों में बढ़ता है। 1857 की क्रांति के समय ये गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते थे और 1857 की क्रांति के बाद जो शासन काल था वो ब्रिटेन की शासन के अंतर्गत या ब्रिटेन क्राउन के अंतर्गत हो गया। तो पहले रहे ये गवर्नर जनरल 1856-57 में और उसके बाद वायसराय के रूप में ये 1858 से 1862 तक भारत के वायसराय बनकर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था द्वारा दिया गया है? अशासकीय संस्था, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या अन्य। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 में। 10 अप्रैल 1875 गोरेगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। वेदों की ओर लौटो, यह नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी या गोदावरी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने या अन्य। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईपीएफ की स्थापना सेबी नामक संस्था द्वारा भारत में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में या त्रिपुरा राज्य में। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा कर्नाटक राज्य में, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या
यमुना नदी। तो ध्यान दे लीजिए 7 जुलाई 1948 को भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। कौन सी नदी पर? दामोदर नदी पर बनाई गई थी। अच्छे से आपको इन क्वेश्चनों को याद रखना है, क्योंकि ये जो सवाल हैं सब परीक्षा में आए हुए सवाल हैं, रिपीटेशन होता है, और इन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी बहुत ही शानदार वाली तैयारी होने वाली है। डेली आपको इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र या अन्य? तो यहां पर राइट आंसर है तारापुर परमाणु संयंत्र। इसका शिलान्यास 1962 में किया गया। तत्कालीन लाल बहादुर शास्त्री द्वारा इसे प्रारंभ किया गया, जो समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इसका निर्माण कार्य 1961 में स्टार्ट हुआ था और 1969 में इसे चालू कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम। देखिए, आप कई देशों के नाम जो पढ़ते हैं उनमें अलग अलग कंडीशन होती है। जैसे अमेरिका का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसी प्रकार ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? पहला ऑप्शन इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, दूसरा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, तीसरा स्कॉटलैंड तथा वेल्स, और चौथा ऑप्शन ए और सी। तो ध्यान दे लीजिए, यूनाइटेड किंगडम जो है उसके अंतर्गत इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ये सब शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर किसने बसाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आता है। आगरा शहर किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, बहलोल लोदी या शाहजहां? ये 4 ऑप्शन हैं। तो ध्यान दे लीजिए, 1504 ईस्वी में लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, और सुल्तान सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी ने इस क्षेत्र में कई विकास कार्य करवाए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है? पुराण से, जातक से, मुंडकोपनिषद से या महाभारत से? तो यहां पर आप आंसर पता कर चुके होंगे। राइट आंसर है यहां पर मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, सारनाथ स्तंभ। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या हायरोग्लाइफिक्स? यहां पर राइट आंसर है हमारा ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? या कह सकते हैं बिहू लोक नृत्य जो है वो कहां से संबंधित है? असम, उड़ीसा, बिहार या बंगाल? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर आपको बताना है कि बिहू लोक नृत्य कहां से संबंधित है, और इजीली आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। आशा करता हूं सभी समझ चुके होंगे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। बिहू जो लोक नृत्य है यह खुशी के अवसर पर किया जाता है, असम में यह प्रचलित है। नेक्स्ट है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या केरल या तमिलनाडु? ये आपको बताना है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या तमिलनाडु। तो ध्यान दे लीजिए, ये कन्याकुमारी में स्थित है, और कन्याकुमारी पड़ता है कहां पर? तमिलनाडु में। तो ये होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था?
सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है यहां पर सुभाष चंद्र बोस। ध्यान दे लीजिए, हम आपको बताते हैं 4 जून 1944 को, ध्यान दे लीजिए, 4 जून 1944 को एक रेडियो प्रसारण के अंतर्गत सिंगापुर से संदेश प्रसारित किया गया सुभाष चंद्र बोस द्वारा, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने महात्मा गांधी के लिए देश का पिता यानी राष्ट्रपिता उपाधि से उन्हें संबोधित किया था। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमें बताना है कहां पर हुआ था। नई दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दे लीजिए, 12 नवंबर 1930 से 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ किए गए थे लंदन में। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। और एक क्वेश्चन और आप याद रख सकते हो, तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर। इन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दे लेना। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। नेक्स्ट है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या लोकमान्य तिलक? आराम से आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी गई है। बारदोली की महिलाओं ने ये उपाधि उन्हें दी थी, और आयरन लेडी के नाम से या लौह महिला के नाम से इंदिरा गांधी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर या अर्धनग्न फकीर की उपाधि किसने दी? हिटलर ने, जिन्ना ने, चर्चिल ने, या माउंटबेटन ने? तो यहाँ पर राइट आंसर है चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर या अर्धनंगा फकीर कहा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी 4 ऑप्शन है, इनमें से किससे सर्वाधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, लियो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? अब ये तो आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ है, लेकिन यहाँ जन्म का सन हमें बताना है। 1859, 1869, 1879 और 1889। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन जब एक जैसे दिखते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर गड़बड़ हो जाती है। तो आपको सन बताना है कि महात्मा गांधी का जो जन्म है वो कब हुआ? 1859, 1869, 1879, 1889? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, या लाला लाजपत राय? तो यहां पर राइट आंसर है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और आज का अंतिम सवाल, निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है, सुवर्ण रेखा, सोन, गंडक, या कोसी? चारों में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ राइट आंसर होगा सुवर्ण रेखा। तो ये थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जीके की टेस्ट सीरीज नंबर 1। इनमें आपको 30-30 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, और पर डे एक टेस्ट सीरीज आपको इस प्रकार की मिलेगी। और इसी प्रकार प्रत्येक संडे को आपको फुल लेंथ का एक टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज इसी प्रकार की मिलेगी, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। तो आशा करता हूं कि इस प्रकार की टेस्ट सीरीज आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है।